नमस्ते। आज बात करते हैं बॉलीवुड की एक जबरदस्त कॉमेडी ऑल द बेस्ट की। ये फिल्म एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक छोटा सा झूठ गलतफहमियों और कॉमेडी की एक ऐसी सुनामी ला सकता है जिसे भूलना भई नामुमकिन है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर शादी को देकर बोला गया एक मामूली सा झूठ पूरी तरह से एक मजेदार अफरा-तफरी में बदल कैसे जाता है। चलिए इसी कॉमेडी के ताने बाने को जरा समझते हैं। यही है धोखे का वो चेन रिएक्शन जो फिल्म की जान है। एक के बाद एक हर किरदार एक बड़ी उलझन में फंसता जाता है और बस यहीं से कॉमेडी का असली मजा शुरू होता है। तो इस पूरी गड़बड़ी की जड़ को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है पैसे के लिए बोले गए एक झूठ से। वो झूठ जो वीर अपने अमीर सौतेले भाई धर्म से कहता है। तो देखिए, एक तरफ है वीर की बनाई हुई कहानी जिससे उसे हर महीने एक अच्छी खासी रकम मिलती है, और दूसरी तरफ है उसकी असलियत जो सच कहें तो उतनी शानदार है नहीं। और ये डायलॉग वीर के इरादे और उसके अपराध बोध को, मतलब उसके गिल्ट को बड़ी अच्छी तरह दिखाता है। हालांकि ये एक ऐसा गिल्ट है जिसे वो पैसे आते ही बड़ी आसानी से भूल जाता है। चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां से सारा खेल बिगड़ना शुरू होता है। ये तब होता है जब पैसे का सोर्स यानी धर्म अचानक से गोवा में टपक पड़ता है। धर्म का गोवा में लेओवर, जो बस एक छोटी सी असुविधा होनी चाहिए थी, वो देखते देखते एक बड़े संकट में बदल जाता है। और हर बीतते घंटे के साथ झूठ का जाल और भी बड़ा और ज्यादा पेचीदा होता जाता है। तो ये था उनका पहला घबराहट में लिया गया फैसला, एक ऐसा फैसला जो आगे आने वाले हर मजेदार और विनाशकारी झूठ के लिए समझिए एक रास्ता तैयार कर देता है। और बस यहीं से कॉमेडी असल में रफ्तार पकड़ती है, क्योंकि हर समाधान अपने साथ एक और भी बड़ी समस्या लेकर आता है। अब आती है अगली मुश्किल, असली विद्या की समस्या। मतलब जब वीर की असली गर्लफ्रेंड विद्या वहां पहुंच जाती है तो उसे धर्म से हर हाल में छिपाना पड़ता है। इससे होता यह है कि कई बार वो बाल बाल बचते हैं और घबराहट में झूठ पर झूठ बोलना पड़ता है। मतलब एक असली और एक नकली, दो विद्या को एक साथ संभालने की चुनौती। और ये दिखाता है इनकी ऑन द स्पॉट कहानी बनाने की कला को। एक करोड़पति रघुनंदन दास, जिसने वीर से घर किराए पर लिया है, उसको समझाने के लिए ये धर्म को यकीन दिला देते हैं कि वो एक बेचारा सीधा साधा पागल है जिसे लगता है कि बंगला उसी का है। मतलब एक बहुत बड़ी मुसीबत को एक अजीबोगरीब लेकिन कुछ समय के लिए असरदार धोखे में बदल दिया जाता है। ये प्रेम का समझिए एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। जब भी वो पकड़े जाने वाला होता है, वो पैनिक अटैक का नाटक करने लगता है। इससे क्या होता है, उसे बिना किसी के शक किए अजीब अजीब हरकतें करने का एक बहाना मिल जाता है। और इसी वजह से वो बार बार गलत समय पर सही जगह होकर भी बच निकलता है। तो अब सिचुएशन देखिए, एक तरफ टोबू का कर्ज है, दूसरी तरफ असली विद्या को छिपाने का टेंशन, और सबसे ऊपर धर्म को धोखा देने का दबाव। मतलब हर तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है और एक परफेक्ट कॉमिक प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन बन गई है जो बस फटने ही वाली है। प्रेम का ये शानदार डायलॉग उस सिचुएशन को एकदम परफेक्ट तरीके से बताता है कि कैसे वो लोग ऊपर रहने की हर कोशिश के साथ और भी गहरे डूबते जा रहे हैं। तो कहानी का सबसे मजेदार पल तब आता है जब धोखे के ये सारे धागे आखिरकार एक ही समय पर एक ही छत के नीचे आकर मिल जाते हैं। सच्चाई और कंफ्यूजन के एक बड़े धमाके के लिए स्टेज पूरी तरह तैयार है। पहेली का एक एक टुकड़ा जानने वाला हर कोई वहां मौजूद है, लेकिन पूरी कहानी किसी को भी नहीं पता। और चौटाला बेचारा जो अकेला है, जो मदद करने की कोशिश कर रहा है, वो जोर जोर से सच बोलकर आग में और घी डाल देता है। और यहां कॉमेडी अपने पीक पर पहुंच जाती है। धर्म सच बोलने वाले अकेले इंसान को ही ये मानकर चुप करा देता है कि वही पागल है। मतलब सिचुएशनल कॉमेडी का इससे बेहतर एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। तो ठीक जब ऐसा लगता है कि चलो भाई सारे झूठ सामने आ गए हैं और अब कहानी खत्म होने वाली है, ठीक उसी वक्त फिल्म अपना सबसे बड़ा पंच लाइन पेश करती है। मतलब इस सारी अफरा तफरी के बाद भला चीजें और ज्यादा क्रेजी कैसे हो सकती हैं। ऐसा लगता है कि हम बेतुकेपन के पीक पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी एक आखिरी और बहुत बड़ा रहस्य खुलना बाकी है। और वो अंतिम ट्विस्ट ये है कि धर्म का अपना एक राज है। पता ये चलता है कि इन सभी झूठों का जो शिकार था वो खुद सबसे बड़ा राज छिपा रहा था। उसका एक अफ्रीकी राजा की बहन के साथ एक गुप्त बच्चा है। अब जब दोनों को आमने सामने रखते हैं तो पॉकेट मनी के लिए वीर की इतनी बड़ी प्लानिंग भी अचानक बहुत छोटी लगने लगती है कि नहीं।
और आखिर में धर्म को ही अपनी सलाह की जरूरत पड़ जाती है। जस्ट चिल। ये पूरी उथल-पुथल भरी कहानी इसी मजेदार खुलासे के साथ सुलझ जाती है और ये साबित करती है कि इस दुनिया में हर किसी के पास छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो होता ही है। और इसी खुशनुमा नोट पर कहानी खत्म होती है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ये फिल्म की उसी अराजक लेकिन दिल खुश कर देने वाली एनर्जी की याद दिलाता है जो इसे आज भी एक कॉमेडी क्लासिक बनाए हुए है।